हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मस्त मौला निम्मी ब्लॉग। तो जी हाँ जी, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज किचन से नहीं हो रही है, आज हो रही है थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई से, मतलब जो रूटीन के काम रहते हैं उनसे हो रही है। और मैंने कहा 2-3 रेसिपी लगातार मैंने शेयर कर दी, तो अब थोड़ा सा वीडियो में चेंज लेके आती हूँ। तो फिर से रेसिपी तो मैंने वैसे 2-3 और बना के शूट कर रखी हैं, लेकिन आएंगे उनके ब्लॉग भी जल्दी जल्दी आएंगे। लेकिन ये ब्लॉग मैंने कहा पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जी ये लग गई थी मैं अपने काम पे। ये मैंने बेडशीट चेंज की थी, इस पे पहले दूसरी बेडशीट बिछी थी, तो वो मैंने हटा के वो तो धुलने के लिए डाल दी। ये दूसरी बेडशीट मैंने इस पे बिछा दी। हाँ जी, तो वही अपना काम धंधा चल रहा था। और बेडशीट बिछाना में ना, मतलब बीच में अगर बेड वेड पड़ा हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और साइड से अगर बेड दीवार से चिपका रहता है ना, तो थोड़ा सा उस पर चढ़ के सही से ही बिछाना पड़ता है। तो मैंने ये सारे कुशन वगैरह सेट करके लगा दिए थे, जो भी इनके बच्चों के टॉय वगैरह थे। 2 टेडी नहीं, पहले पिंक पिंक से रहते थे, वो मैंने हटा दिए, क्योंकि उनका ना बिल्कुल ही वो बेचारे बेकार हो रखे थे। एक तरीके से उनकी जान जा चुकी थी, कि बच्चों ने उनका हाल बहुत ज़्यादा बेहाल कर दिया था। अब वो अच्छे भी नहीं लगते थे, टूटे फूटे उनके कान कून हो गए थे। तो मैंने कहा क्या ही इनको, फिर मैंने एक साइड उनको रख दिया। मतलब मैं उनको ऐसे बिस्तर बिस्तर पे तो लगाती नहीं हूँ। ये कपड़े कुछ रात के थे, मतलब रात के क्या, कल के सूखे हुए थे। कुछ कपड़े शाम को, मतलब थोड़े बहुत ऐसा होता ही, मेरी आदत है कि थोड़े बहुत भी कपड़े होते बच्चों के तो मैं फटाफट हाथ से भी धुल देती हूँ। तो ये सूख गए थे, तो इनको भी मैंने कहा अलमारी में अच्छे से लगा देती हूँ। उसके बाद इस बेडशीट को भी झाड़ के, बाहर वाली बेडशीट को भी झाड़ के, और इसको भी अच्छे से फिर से, मतलब इसी बेडशीट को बिछा दूंगी मैं। हाँ जी, उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह। क्योंकि अब तो ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह को थोड़ा लेट भी उठ रही हूँ। लेट क्या ही उठ रही हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल है नहीं। तो अब ये है प्रॉब्लम, कोई इतनी होती नहीं। इनका तो ऑफिस वही 10 साढ़े 10 तक जाते हैं, तब तक तो मैं सारा काम मेरा हो ही जाता है, नाश्ता खाना वगैरह, क्योंकि टाइम मेरे पास ठीक ठाक होता है। बच्चे जाते हैं तो मेरे को थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चे मेरे 7:30 तक चले जाते हैं, दोनों बच्चे। तो वही अभी बच्चे घर पे हैं, तो खैर ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बच्चे भी आराम से अपने देर तक उठते हैं, और हमारा भी होता है कि आराम से। और यहाँ तो मौसम भी ऐसा है ना कि सुबह को आँख ही नहीं खुल रही। जब से जून स्टार्ट हुई है, आज 4 तारीख हो गई, मतलब जून के 4 दिन निकल गए, लेकिन यहाँ मौसम, मतलब आपको मैं बताऊँ कैसा मौसम है, जैसे नवंबर में अपने, मतलब नवंबर में जैसे होता है मौसम, उस तरीके का मौसम है यहाँ पे। मतलब ये हो रहा है कि इस समय मेरे बच्चे जैकेट वगैरह, मतलब ये भी स्कूटी पे चल रहे हैं तो जैकेट पहन के जा रहे हैं। हमारे पंखे वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे हैं, और कंबल ओढ़ के हम सो रहे हैं। मतलब ये हो रहा कि आज तो ये हुआ कि 4 तारीख है, मतलब आज ये हुआ कि आज तो हम लोग थोड़ा सा गुनगुने पानी से भी नहाए। टंकी में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो आप खुद समझ सकते हो कि जून में यहाँ पे मौसम कैसा है। नहीं तो जून जुलाई एक ऐसी चीज़ है कि गर्मी के लिए जगह जगह फेमस होती है। यहाँ इतना मौसम चेंज है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन है। और आजकल तो जून जब से स्टार्ट हुई तब से तो और ही ठंडा हो गया है। बिल्कुल भी गर्मी, बिल्कुल भी 1% गर्मी नहीं है, ऐसा हो रहा है। और जैसे ये लोअर टी शर्ट वगैरह पहन रखा है मैंने, तो इन पे ना, इन कपड़ों में तो ठंड लगती है, मतलब। तो फिर ये हो रहा है कि फुल, आज तो मैंने थोड़े से गर्म लोअर टी शर्ट पहन रखे, बच्चों को भी पहना रखे, और इनको भी मैंने, इन्होंने भी गर्म जैकेट वगैरह पहन रखी है। तो इस बार तो गर्मियों के कपड़े ना बच्चों के यूज ही नहीं होने आ रहे। मैं तो फिर भी चलो गर्मियों वाले पहन लेती हूँ, लेकिन बच्चों को तो इसलिए नहीं पहनाते कि मौसम भी नहीं है उतने ज़्यादा, और फिर ऐसा लगता है बच्चों को कहीं सर्दी ना हो जाए। तो इतना, पिछली बार तो जून में बहुत गर्मी हुई थी खैर यहाँ पे, तो मैं तो वही सोच रही थी कि इस बार भी लग रहा उसी तरीके का रहेगा। पिछली बार अच्छी खासी यहाँ पे गर्मी होती, लेकिन इस बार तो बिल्कुल गर्मी का नामो निशान ही नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। जिस हिसाब से नीचे इतनी गर्मी हो रही है, उस हिसाब से यहाँ बिल्कुल भी, मतलब थोड़ी भी गर्मी कहोगे वो भी नहीं है, बिल्कुल ठंडा मौसम है। टेम्परेचर इस समय कई बार तो ऐसा हो रहा है कि 13-14 तक टेम्परेचर जा रहा है। मतलब 13-14, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 13-14 टेम्परेचर क्या होता है। मतलब किसी किसी टाइम में, ऐसा नहीं कंटिन्यू। लेकिन अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर देखोगे तो यहाँ पे 28-30 से ज़्यादा नहीं हुआ है मुझे लग रहा, मई में भी और अभी भी। 28-30 भी कोई इतना खास नहीं होता है गर्मी में, नहीं तो कितना कितना जाता है। खैर कोई नहीं। इधर ये भी नहा धो लिए थे, और मैं तो अपने काम में, ये मैंने रैक धो रखी थी, मतलब रैक इसको साफ़ किया था। इस पर बहुत धूल वगैरह हो गई थी, इस पर जो पन्नी वगैरह बिछी थी वो मैंने हटा के, अब दूसरी ये पन्नी मेरे पास रखी थी मखाने उखाने की। मैं फेंकती नहीं हूँ ऐसी पन्नियाँ वगैरह। तो मैं क्या करती हूँ कि इन पन्नियों को, मतलब वैसे साफ़ सुथरा करके ही धुल के रख देती हूँ। मुझे लग रहा है मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, इन्होंने मुझे फ़ोन दे रखा है, तो मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ किसी से। इन्होंने दिया था, मुझे कोई याद भी नहीं कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं इनसे भी कुछ ऐसा बात कर रही थी, तो वही अपना काम कर रही थी। उधर मैंने सारा इसको रैक को साफ़ करके साफ़ सुथरी पन्नी बिछा के, और इस पर जो भी सामान लगाने धरने का होगा वो सारा रख दूँगी। मेरे को ये तो याद था नहीं कि मैं किससे, मतलब फ़ोन पे बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया था कि किसी का होगा, तो मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा। तो वही मैं बाथरूम में इस रैक को मैंने लगा रखा था, ये बीच वाला जो कॉमन बाथरूम हमारा है, तो इसमें ही मैंने जो भी नए शैम्पू वगैरह या साबुन वगैरह रहते हैं,
पेस्ट वगैरह एक्स्ट्रा जो नए ला के रख ही लेते हैं, तो होता ही है कि बाद में यूज कर लेंगे, तो वो मैं सारे इसी में रख देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे सामान थोड़ा सा मुझको ना बहुत मैनेज करके ऐसे ही रखना पड़ता है, क्योंकि वैसे ना रखने की थोड़ी सी है ही दिक्कत। कबोर्ड वगैरह बन जाएंगी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अब पता नहीं कब बनेंगी, उतना तो मैं सोचती भी नहीं कि बनेंगी कि नहीं बनेंगी। अपना तो ये है कि टाइम लगभग मुझे 1 साल होने वाली भी है इस वाले घर में भी शिफ्ट हुए हुए, क्योंकि हम मतलब 1 अगस्त को इस घर में हमने गृह प्रवेश कर दिया था। हाँ जी, 1 अगस्त को। जून आ गई तो बस जुलाई निकलेगा, और जून जुलाई 2 महीने रह गए, हमें फिर 1 साल हो जाएगी इस वाले घर में आए हुए। तो वही है कि समय कैसे निकल जाता है, मतलब हमें लगता नहीं था इतना लंबा समय, हमने 1 साल समझो इस वाले घर में भी निकाल दिया, और इतनी सालें तो उस वाले घर में तो खैर निकाल ही दी। पुराने वाले घर से तो खैर यादें ख़त्म ही कभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उस वाले घर में ही हमने सबसे ज़्यादा टाइम निकाला है। जिस पहले क्वार्टर, उसकी तो मेरे पास वीडियो भी बहुत सारी हैं, मतलब यादें हैं कि सबसे पहले हम उस क्वार्टर में रहे थे, फिर इस वाले क्वार्टर में आ गए। इसकी अपनी एक अलग मेमोरी हो जाएगी, उसकी एक अपनी अलग मेमोरी। तो मैंने खैर कोई नहीं, सारा सामान वगैरह सेट कर दिया था। ये कुछ दवाइयों की शीशी वगैरह थी 1-2, तो वो भी जैसे होता नहीं कभी बच्चों के लिए ला रखी हैं तो रखते हैं, कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए। वैसे तो मैं यही सोचती हूँ कि दवाई ना खाएं, कम से कम ही, मतलब ऐसे ही ठीक हो जाए, लेकिन किसी समय अपना तो कर लो, बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते ना। तो वही है, तो बस सारा काम हो गया था। फिर मैंने झाड़ू बाड़ू सब में लगा दी थी अच्छे से, झाड़ू सब में लगा दी थी। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू बाड़ू। कई बार मैं डबल सेंटेंस बोल जाती हूँ झाड़ू बाड़ू, तो मुझे बाद में जब मैं अपनी वीडियो सुनती हूँ तो मुझे खुद में ही हंसी आती है कि मैं जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या ही बोल जाती हूँ। तो खैर कोई नहीं, फिर मैं लगा रही थी पोछा, और पोछा तो खैर मेरे पास ये स्टैंडिंग वाला है, मैं इसी से ही लगाती हूँ। कभी मैं किचन में बस मैं एक बैठ के पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि किचन में इससे मुझे ऐसा लगता है साफ़ नहीं होता, कि सामान नीचे रखा हुआ है तो वो हटा के फिर बैठ के अच्छे से लग जाता है। बाकी मैं सब में इसी स्टैंडिंग पोछे से ही लगा देती हूँ। हाँ जी, और बस उसी तरीके से अपना, और पंखा मैंने चला दिया था। हालांकि मेरा बेटा कह रहा था मम्मी आपने फ़ैन क्यों चलाया, हमको ठंडा लग रहा है। तो मैंने कि पोछा ना, फिर ये सफ़ेद टाइल्स हैं, इन पे अगर पोछा तुरंत सूख जाए तो ठीक है, नहीं तो बच्चे चलते हैं तो फिर एकदम से पैर अलग से ही दिख जाते हैं चप्पल वगैरह के। तो फिर मैं नहाने के बाद मैंने फिर बनाने लगी थी मैं नाश्ता। नाश्ते में क्या था मैं आपको बताऊँ, मैंने काम किया है गाली खाने वाला। मेरे हस्बैंड जब वीडियो देखेंगे तो सच में मुझे गालियाँ तो मिलेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी गालियाँ भी खानी चाहिए। जैसे बचपन में माँ बाप की डांट एक गुरु दक्षिणा होती थी, ऐसे हस्बैंड की भी डांट गुरु दक्षिणा ही समझ के लेनी चाहिए। तो मैंने ये क्या काम किया, मैंने ये रात की रोटियां मैंने ज़्यादा ही सेकी थी जानबूझ के। ऐसा नहीं है कि बची हुई थी, मैंने जानबूझ के नाश्ता बनाने के लिए। मुझे कई बार ना रात की रोटियों का ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, मतलब कभी कभी बनाती हूँ, मेरा मन ही था। तो मैंने क्या काम करा था, प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च को मैंने मतलब कट करके रख लिया था, और मैंने कढ़ाई में तेल दिया था, अजवाइन दी थी, और अजवाइन देने के बाद मैंने प्याज दे दिया था और हरी मिर्च दे दी थी। हाँ जी, और रोटी थी जो रात की, उनको मैंने ना चूर चूर कर लिया था हाथ से, बिल्कुल आप देख भी रहोगे बिल्कुल उनको थोड़ा। लेकिन ये रात की रोटी की ज़्यादा अच्छी बनेंगी, दिन की रोटी की आप सोचोगे तो उतनी चूर चूर की, रात की रोटी ना सॉफ्ट हो जाती है। और इसको मैंने पानी में डाल के ना पानी, इन रोटियों को पानी में डाल के फिर निचोड़ लिया था और अलग रख दिया था। उधर मेरा प्याज भी गर्म हो रहा है, कढ़ाई में तेल दिया था, अजवाइन दी थी, अजवाइन का ही तड़का इसमें अच्छा लगता है, और प्याज और हरी मिर्च दे दी थी। हाँ जी, ये नाश्ता कभी आपके यहाँ रोटियाँ बच जाएँ तो आप ट्राई कर सकते हो। और फिर मैंने डाल दिया था प्याज और शिमला मिर्च, और फिर डाल दूँगी सूखे मसाले, जैसे हल्दी मिर्च, और हल्दी मिर्च 2 ही चीज़ें डाली थी मैंने बस। हाँ, और बाकी का फिर ऊपर से नमक डाल दिया था। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दो, और अगर जीरे का पाउडर है तो थोड़ा सा आप जीरे का पाउडर भी डाल सकते हो। और हल्का सा मैंने दे दिया था पानी नमक डालने के बाद। तब तक मैंने सोचा कि नहीं ये जो शिमला मिर्च और ये है टमाटर, ये गल जाएगा नमक डालने के बाद। हल्का सा पानी दे देंगे, तब इसको मैंने ढक के रख दिया था। जब ये गल जाएंगे उसके बाद हम फिर इन रोटियों को, जो रात की रोटी बची हुई रखी है, इनका हम इसमें डाल के और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उतना तेल भी ज़्यादा नहीं लगा, और इतना टेस्टी नाश्ता बनता है ना। मैंने तो खैर जानबूझ के ही गाली खाने वाला काम किया है, और कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन कर रहा था ये वाला नाश्ता खाने का। ये कहते हैं फ्रेश चीज़ बनाओ, फ्रेश खाओ। ये क्या रात की रोटी का नाश्ता बना के कौन ही खाता है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। हम शादी से पहले भी खूब खाते थे, हमें बहुत पसंद आता है ये नाश्ता। हम तो पहले, जैसे शादी से पहले तो मम्मी वगैरह हमारी सिंपल ही बनाती थी, सिर्फ अजवाइन का। मैं लेकिन प्याज टमाटर शिमला वगैरह डाल के बनाती हूँ, तो इससे ना एक अलग ही फ्लेवर आता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है। और एकदम से पेट तो क्यों नहीं भरना, क्योंकि रोटियाँ ही हैं तो पेट तो भरना ही है। बल्कि ऐसे में रोटियाँ भी ज़्यादा खाई जाती हैं। वैसे आप 2 या 3 रोटी खाओगे, ऐसे में तो 4-5 रोटी खा लेता है एक जना क्योंकि वो रोटी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उनका खुद पता ही नहीं चलता, वो तो एक सूखा नाश्ता सा लगता है। ऊपर से मैंने डाल दिया था हरा धनिया। हाँ जी, ये हरा धनिया मेरे पास था। मुझे जिस भी शॉप पे हरा धनिया मिलता है मैं ले आती हूँ, क्योंकि बहुत कम धनिया मिलता है यहाँ पे गर्मियों में। और ऊपर से मैंने डाल दिया था हल्का सा निचोड़ दिया था नींबू। हाँ, तो इसी तरीके से, क्योंकि सुबह को मैंने नाश्ता मुझे लग रहा किया नहीं था, ये लगभग 3 बजे का टाइम होगा।
हाँ, नहीं 3 बजे का नहीं, 1 बजे का टाइम होगा। मैं 1 बजे नाश्ता कर रही थी क्योंकि सुबह को ऐसा हुआ था कि मैंने थोड़ा-सा दलिया खा लिया था। उसके बाद 1 बज गया था मुझे नाश्ता करने के लिए, तो मैंने कहा अब नाश्ता खाना मेरा एक, क्योंकि 1 बजे तो ना खाने का ही टाइम हो जाता है, ना वो नाश्ते का, ना वो, तो मेरा एक सा ये खाना ही हो गया था। मेरा मन, वैसे मैंने खाना बना रखा था, राजमा बनाए थे जिस दिन मैंने ना, राजमा रोटी चावल बनाए थे, लेकिन मेरा ना राजमा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मेरा यही नाश्ता करने का मन था। इन्होंने और बच्चों ने तो राजमा चावल खा लिए थे, लेकिन मैंने अपने लिए ये नाश्ता बनाया था, 1 बज गया था। हाँ, क्योंकि फिर मैंने दलिया वलिया खा लिया, फिर मैं आराम से नहाई, काम वाम किया, तो उसी तरीके से, और ये मेरा नाश्ता हो गया बन के तेरा। मेरा बेटा कह रहा था ये बिल्कुल पोहा की तरह देखने में लग रहा है, लेकिन उसने भी खाया था 2-4 बाइट, उसे भी अच्छा लगा था उत्कर्ष के लिए। इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। चलिए फिर वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।